Good morning to all. Today I am going to discuss about the Western desert. So I am going to start this chapter. The Western desert. Towards the west of the northern plains lies a hot, dry and sandy area with very little vegetation. Western desert या उत्तरी मैदान क्षेत्र के पश्चिम की ओर स्थित है, जहाँ यह बहुत ही हॉट, ड्राई और सैंडी एरिया है, जहाँ पर बहुत ही कम वनस्पति पाई जाती है. इट इज़ नन एज द वेस्टर्न डिज़र्ट और द थार डिज़र्ट, और इसे वेस्टर्न डिज़र्ट या थार डिज़र्ट के नाम से, थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है. इट इज़ आल्सो नन एज द ग्रेट इंडियन डिज़र्ट, और इसे ग्रेट इंडियन डिज़र्ट के नाम से भी जाना जाता है. देयर इज़ ए वेरी लिटिल रेनफॉल इन दिस एरिया. इस एरिया में बहुत ही कम वर्षा होती है. द वेस्टर्न डिज़र्ट लाइज मोस्टली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान. वेस्टर्न डिज़र्ट राजस्थान के पश्चिमी पार्ट में स्थित है. अधिकतर वेस्टर्न डिज़र्ट है, यह राजस्थान के पश्चिमी पार्ट में स्थित है. इट स्ट्रेच फ्रॉम रण ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा, और इसका जो विस्तार है गुजरात में रण के कच्छ से हरियाणा की सीमा तक है. देयर आर वेरी फ्यू वाटर स्ट्रीम इन द डिज़र्ट. मरुस्थल में बहुत ही कम वर्षा होती है, या यहाँ पर बहुत ही कम पानी की मात्रा पाई जाती है. द इंडियन डिज़र्ट इज़ ए पार्ट ऑफ ए वेरी लार्ज डिज़र्ट विच एक्सटेंड बियॉन्ड पाकिस्तान इनटू द अरेबियन डिज़र्ट. इंडियन डिज़र्ट यह बहुत ही लार्ज डिज़र्ट है विच एक्सटेंड बियॉन्ड पाकिस्तान इनटू द अरेबियन डिज़र्ट, और इसके अलावा यह पाकिस्तान से अरेबियन डिज़र्ट में इसका जो विस्तार है वह पाया जाता है या फैला हुआ है. द इंडियन डिज़र्ट इज़ ए सैंडी प्लेन. या इंडियन डिज़र्ट यह सैंडी प्लेन है, बालुका क्षेत्र है या बालुका मैदान है. इन मैनी प्लेस देयर आर स्मॉल हिलॉक्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड डून्स. बहुत से स्थानों में जहाँ पर बहुत छोटे छोटे बालू के टीले पाए जाते हैं उसे सैंड ड्यून्स यानी कि बालुका स्तूप कहते हैं. डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन इन डिज़र्ट. मरुस्थल में जो धूल भरी आंधी होती है वो बहुत ही सामान्य होती, बहुत ही कॉमन है. Sometimes the dust storm are so strong that they easily move the sand dunes from one place to another hundred of meters away from their original position. कभी कभी जब यह धूल भरी आंधी बहुत तेज़ी से हो जाती है
तो यह बालका स्तूप का निर्माण करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर सैकड़ों मीटर दूर यह अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है और यह हर समय अलग अलग जगह पर शिफ्ट होकर बालका स्तूप का निर्माण करती है। क्लाइमेट: द डिजर्ट हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। ड्यूरिंग समर the day are so hot that it is very difficult to step out. गर्मी के मौसम के दौरान मौसम बहुत गर्म होता है, जिस कारण से बाहर निकलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता। आफ्टर द सनसेट इट कूल डाउन इन दिस रीजन। और जब सूर्यास्त होता है तब इस क्षेत्र में मौसम ठंडा हो जाता है, बहुत ही कूल हो जाता है। द नाइट आर प्रिटी कोल्ड। रात्रि बहुत ही ठंडी हो जाती है। द सैंड हीट अप वेरी फास्ट ड्यूरिंग द डे मेकिंग द डे वेरी हॉट। यहाँ के जो बालू होते हैं वह जब मौसम गर्म होता है तो बहुत ही जल्दी वह हीट हो जाती है, बहुत ही गर्म हो जाती है। द सैंड कूल डाउन वेरी फास्ट टू एट नाइट। और रात्रि में यह बहुत ही जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। द सैंड कूल डाउन मेकिंग द नाइट वेरी कोल्ड। और जब यह ठंडी हो जाती है तो रात्रि जो होती है वो बहुत ही कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है। दे टेम्परेचर इन समर में राइज अप टू 50 degree Celsius while the night temperature may come down to as low as 15 degree Celsius. दिन के समय जो तापमान होता है वह 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है, जबकि रात्रि के समय तापमान होता है वह 15 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। Winter in the desert are colder with day temperature remaining pleasant around 24 degrees Celsius. At night are cold with temperature getting as low as 8 degrees Celsius. और मरुस्थल एरिया में सर्दी के मौसम में जो दिन में तापमान होता है वह सुहावना होता है और 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और रात्रि ठंडी होती है जो 8 डिग्री सेल्सियस से भी कम होती है। द वेस्टर्न डिजर्ट हार्डली गेट्स एनी रेनफॉल। और वेस्टर्न डिजर्ट जो एरिया है वहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है। दो एनुअल रेनफॉल इन जैसलमेर इज 15 सेंटीमीटर्स, इट रिमेन्स ड्राई फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। यद्यपि वार्षिक जो वर्षा होती है यहाँ जैसलमेर में 15 सेंटीमीटर तक होती है और जो अदर एरिया होते हैं वह सालों सूखे रहते हैं, ड्राई रहते हैं। सम पार्ट ऑफ द डिजर्ट डू नॉट गेट रेन एट ऑल फॉर मेनी ईयर्स। कुछ पार्ट होते हैं डिजर्ट के जहाँ पर कई सालों तक वर्षा नहीं होती है। रिवर्स, नदियाँ। देयर आर नो परमानेंट रिवर इन दिस डिजर्ट। इस डिजर्ट में कोई परमानेंट नदी नहीं है। इन द रेनी सीजन रिवर लूनी। और रेनी सीजन में यहाँ पर लूनी नदी का निर्माण होता है। एंड समर सम अदर स्ट्रीम गेट फिल्ड अप विथ वाटर। और कुछ और जो जगह होती हैं वो वाटर से भर जाती हैं, बट द वाटर ड्राई अप वेरी फास्ट। और लेकिन और ये जो वाटर होता है वो बहुत ही जल्दी सूख भी जाता है। वेजिटेशन, वनस्पतियाँ। सिंस द रेनफॉल इज नेग्लिजिबल इन द डिजर्ट रीजन देयर इज़ हार्डली एनी वेजिटेशन। चूँकि यहाँ पर जो वर्षा होती है इस क्षेत्र में बहुत ही
कम होती है, नई के समान होती है, तो यहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत ही कठिनाई से उगती हैं। वेजिटेशन इज़ लिमिटेड टू स्कैट थॉर्नी, जो कुछ सीमित वनस्पतियाँ हैं यहाँ पर पाई जाती हैं वो है थॉर्नी बसेस यानी कि कटीली जो झाड़ियाँ होती हैं, श्रब्स है, कैक्टस है और कीकर यहाँ की वनस्पतियाँ हैं। These plants and trees are adapted for the hot and dry climate of the desert and can survive in the driest condition। ये पेड़ पौधे अपने आप को यहाँ की जो जलवायु होती है हॉट एंड ड्राई, अपने आप को यहाँ पर इस कंडीशन में अपने आप को जीवित रखने के लिए उस योग्य बना लेते हैं या उसे अडाप्ट कर लेते हैं। How cacti are able to grow and survive in the harsh dry desert climate। जो कैक्टी है, कैक्टस जो कटीली झाड़ियाँ हैं वो अपने आप को किस तरह से, वो कैसे उगते हैं, कैसे बड़े होते हैं और किस तरह से इस ड्राई जो डिज़र्ट क्लाइमेट है वो अपने आप को कैसे यहाँ पर जीवित रखते हैं। द रूट ऑफ द कैक्टी स्प्रेड टू कलेक्ट वाटर। जो कैक्टी वनस्पति है उसकी जो जड़ें होती हैं वह पानी में फैल जाती हैं और अपने जड़ में पानी को सोख लेती हैं वर्षा के मौसम में। इट आल्सो स्टोर्स वाटर इन इट्स बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। और अपने बॉडी में यह वाटर को स्टोर कर लेती हैं फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। They have swollen lips and stem so that they store as much water as possible in them। और वह उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो पत्तियाँ और जो जड़ें होती हैं वो अपने आप में उस पानी को सोख लेती हैं उस समय जब उनको उसका यूज़ करना होता है। At some places in the desert, underground water comes to the surface and forms a big pool। कुछ डिज़र्ट में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये इस जगह की कुछ सतह ऐसी होती हैं जो अपने आप अपने अंदर वाटर को अंडरग्राउंड कर लेती है और एक बिग पुल का निर्माण करती है जिससे डेट, पाल्म, बबूल, कीकर और कुछ घास होती हैं यहाँ पर उगाई जाती हैं या उग जाती हैं। सच ए ग्रीन एंड वाटरी स्पॉट इन ए डिज़र्ट इज़ नन एज एन ओसिस। और इस प्रकार से हरे और जो वाटरी स्पॉट एरिया है इस डिज़र्ट में उसको ओसिस के नाम से जाना जाता है। द लैंड नियर एन ओसिस इज़ फर्टाइल। जो ओसिस के नज़दीक की जो भूमि होती है, ज़मीन होती है, वो बहुत ही उपजाऊ होती है। पीपल जनरली लिव नियर एन ओसिस। यहाँ पे आमतौर पर लोग ओसिस के नज़दीक रहते हैं या निवास करते हैं। मोस्ट विलेज आर सिचुएटेड अराउंड द ओसिस। बहुत सारे यहाँ पे विलेज हैं यहाँ पर ओसिस के चारों ओर स्थित हैं। वाइल ट्रैवलिंग इन ए डिज़र्ट, मरुस्थलीय एरिया में ट्रैवल के दौरान द ट्रैवलर्स एंड कारवांस रेस्ट नियर एन ओसिस टू गेट वाटर फॉर देमसेल्व्स एंड देयर एनिमल्स। जो ट्रैवलर्स हैं और कारवांस हैं यहाँ ओसिस के नज़दीक में रेस्ट करते, आराम करते हैं और अपने लिए, स्वयं के लिए और अपने जानवरों के लिए पानी प्राप्त करते हैं या जल प्राप्त करते हैं। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर की राजधानी राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। 3 ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव सिटीज़ ऑफ राजस्थान। यहाँ पे 3 अट्रैक्टिव सिटी है राजस्थान की।
जैसलमेर, जोधपुर एंड बीकानेर आर द पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। ग्रेट इंडियन डिजर्ट के पार्ट है ये सब। अदर बिग सिटीज़ एंड टाउन्स आर गंगानगर, सूरतगढ़ एंड बारमर। और अदर दूसरी बिग सिटीज़ और टाउन्स हैं वो हैं गंगानगर, सूरतगढ़ और बारमर। द सॉइल इन द डिजर्ट इज़ फर्टाइल बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स इन अब्सेंस ऑफ वाटर। डिजर्ट में जो सॉइल होती है वो बहुत ही उपजाऊ है, लेकिन यहाँ पर फसलों को उगाना बहुत कठिन है। पानी की अनुपस्थिति में फसलों को उगाना बहुत कठिन है। द सिचुएशन इज़ नाउ चेंजिंग एज द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग सीरियस एफर्ट टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द पीपल इन द डिजर्ट एरिया। और इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट सरकार ने अथक प्रयास किया है यहाँ के लोगों को डिजर्ट एरिया में जो लोगों का जीवन है उनमें सुधार लाने के लिए। Nowadays the water of Satluj river and its tributaries is carried to part of this desert through the इंदिरा गांधी कैनल। इन दिनों सतलज नदी का जो जल है और उनकी जो सहायक नदियां हैं इंदिरा गांधी कैनल से होकर इस डिज़र्ट एरिया के कई पार्टों में बहकर चली गई हैं या फैल गई हैं। दिस हैज़ चेंज द वेरी फेस ऑफ द डिज़र्ट। और इस चेंजिंग से जो डिज़र्ट एरिया है वहाँ का जो नक्शा है वो बदल गया है। ऑल अलोंग द कैनल ग्रीन फील्ड हैव कम अप। और जो यहाँ की जो नहरें हैं इनकी वजह से यहाँ के जो फील्ड हैं वो हरे भरे हो गए हैं। वाटर फ्रॉम द कैनल इज़ यूज टू ग्रो क्रॉप्स। और जो नहरों से जो जल की प्राप्ति होती है उसका यूज़ करके यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, जैसे वेट, ग्राम, ज्वार, बाजरा एंड मैज यहाँ की फसलें हैं उगाई जाती हैं। जो ए बिग वेट फार्म हैज़ बीन डेवलप्ड इन सूरतगढ़ नियर गंगानगर। और यहाँ पर एक बिग वेट फार्म है जिसका विकास सूरतगढ़ में हुआ है जो कि गंगानगर के नज़दीक है। इट इज़ सेड टू बी एशियाज़ बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर फार्म। और इसे एशिया का बिगेस्ट और लार्जेस्ट एग्रीकल्चर फार्म के नाम से जाना जाता है। ट्रांसपोर्ट। Since road and railway lines cannot be built in a desert, camel are the chief mode of transportation। चूँकि सड़क और रेलवे लाइंस का निर्माण करना यहाँ पर डिज़र्ट एरिया में संभव नहीं है। इस कारण से कैमल्स, ऊँट यहाँ का यातायात का साधन है। पीपल ट्रेवल ऑन कैमल्स। यहाँ पर लोग ऊँट की सवारी करते हैं। कैमल्स आर आल्सो यूज फॉर पुलिंग कार्ट। और इसका कैमल्स का यूज पुलिंग कार्ट के रूप में भी, जो खींचने वाली गाड़ी होती है, हाथ से खींचने वाली जो गाड़ी होती है उसके रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। कैमल्स हैव पैडेड फीट विच enable them to walk easily on loose land। कैमल, इसका पैर गद्देदार होता है जो मरुस्थलीय भूमि पर आसानी से चल सकता है। द कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प। और कैमल अपने कुबड़ में
भोजन को इकट्ठा कर लेता है एंड कैन ट्रेवल बिग लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट फूड एंड वाटर, और लंबी लंबी यात्रा कई दिनों तक बिना फूड और बिना वाटर के कर सकता है या करता है। इट इज़ थस वेरी यूजफुल इन ए डिज़र्ट, और इस तरह से यह बहुत ही डिज़र्ट एरिया में बहुत ही यूजफुल है। एंड इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डिज़र्ट, और इसे ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। A group of people traveling together on camel form a caravan. लोग कैमल पर एक समूह में यात्रा करते हैं जिसे कारवां कहते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप यह लेसन आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इस लेसन को पढ़िए, समझिए, और मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो अगले लेसन में लेकर आऊँगी। थैंक यू।